अगले दिन पढ़ाए थे मृदा संसाधन। आज वो पाठ समाप्त करने जा रहे हैं। उसमें छोटे छोटे जो प्रश्न हैं, एक एक नंबर के जो प्रश्न आते हैं, अति लघु उत्तरी जिसको कहते हैं। तो इस पाठ का अति लघु उत्तरी प्रश्न देखिए, जैसे पूछता है प्रतिभूम किसे कहते हैं। प्रतिभूम क्या है? भूमि का वह भाग जो खेती योग्य है, लेकिन बीच में कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ दिया जाता है ताकि उसके अंदर उपजाऊ तत्व और ज्यादा हो। खेती लगातार हो रही है, बीच में एक या दो फसल या एक वर्ष के लिए उसको खाली छोड़ दिया जाता है, तो उसमें भूमि के अंदर और जो है उपजाऊ तत्व हो जाते हैं। तो भूमि का वह भाग जो जिस पर खेती कुछ समय के लिए बीच में नहीं की जाती, छोड़ दी जाती है, ऐसे भूमि को जो है प्रतिभूम कहते हैं। दूसरा है बंजर भूमि। अब बंजर भूमि क्या है? तो भूमि का वह भाग जिस पर खेती बिल्कुल नहीं की जा सकती, वह अनुपजाऊ है, वह खेती करने योग्य नहीं है, तो उस भूमि को जो है बंजर भूमि कहते हैं। लोग गांव में कहते हैं, सुने होंगे कि ये जमीन जो है बंजर है। तो बंजर का मतलब उस पर खेती बिल्कुल नहीं की जाती और खेती योग्य है ये नहीं, तो वह बंजर भूमि है। दो प्रश्न हो गया। तीसरा है चरागाह। चरागाह क्या है? तो घास का वह मैदान जो पशुओं के चराने के काम में लाया जाता है, यानी वहां पशु चराए जाते हैं, फसलें नहीं उगाई जाती। तो घास का वह मैदान जिस पर पशु चराए जाते हैं चरागाह कहलाता है, यानी पशु चराने के काम में केवल आता है। ये हो गया चरागाह। अब पूछता है कि भूमि का निम्नीकरण क्या है? भूमि का निम्नीकरण क्या है? तो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा भूमि के अंदर होने वाले गुणवत्ता के ह्रास भूमि का निम्नीकरण करते हैं। जैसे मनुष्य भूमि पर अपना उपज करता है फसलों का, या भूमि को जो है प्रदूषित कर देता है अवशिष्ट पदार्थों को फेंक करके उसमें, तो भूमि की गुणवत्ता धीरे धीरे कम होती जा रही है, भूमि कम उपजाऊ होती जा रही है। तो इसी को भूमि का निम्नीकरण कहते हैं, यानी भूमि निम्न गुणवत्ता वाली होने जा रही है। तो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा भूमि के अंदर या भूमि की गुणवत्ता में होने वाले ह्रास को भूमि का निम्नीकरण कहते हैं। ये हो गया। फिर एक खादर भूमि। दो तरह से पूछता है प्रश्न, या तो पूछेगा खादर भूमि किसे कहते हैं, बांगर भूमि किसे कहते हैं, या कभी कभी पूछता है खादर और बांगर में अंतर बताइए। दोनों को समझिए। खादर भूमि वह भूमि जहां तक नदियों का पानी पहुंच जाता है, बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंच जाता है, वहां तक के भूमि को हम खादर भूमि कहते हैं। क्योंकि ये नदियां जो है, ये भाई भूमि जो बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि नदियां प्रतिवर्ष बाढ़ के समय अन्य जगहों से अवसाद बहा कर ले आती हैं, और बाढ़ का पानी जब दूर तक फैल जाता है, तो जहां तक वह पानी फैलता है तहां तक वह धीरे धीरे मिट्टी के कण को जमा कर देती है, जिससे यह खादर मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। दूसरा है बांगर मिट्टी। ये भी भाग नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी से ही बना है, लेकिन यह पुराना जरूर है, बहुत समय
पहले का नदियों के द्वारा लाया हुआ यह मैदान जहां पर अब नदी के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। तो जिस भाग पर नदी के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है वह बांगर, इस तरह से खादर और बांगर हो गया। फिर होता है रेगर मिट्टी। रेगर मिट्टी क्या है? तो प्राचीन भारत में लावा से निर्मित जो काली मिट्टी है, ज्वालामुखी के उद्गार से उसके अंदर से जमीन के अंदर के पिघले हुए पदार्थ जब बाहर आते हैं तो फैल करके जम जाते हैं। तो जमने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसको काली मिट्टी कहते हैं। उसी का दूसरा नाम है रेगर मिट्टी। यानी प्रायद्वीपीय पठारी भाग में लावा से निर्मित मिट्टी को ही रेगर मिट्टी कहते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है संसाधन नियोजन। यानी संसाधन नियोजन क्या है? यानी ऐसी तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग हो, उसी को संसाधन नियोजन कहते हैं। ऐसी तकनीकी लगाई जाए जिससे संसाधनों का उचित उपयोग हो, संसाधनों का नुकसान न हो, तो उसे ही संसाधन नियोजन कहते हैं। संसाधन नियोजन हो गया। अब इसके बाद है उत्खात भूमि। यानी उत्खात भूमि क्या है? उत्खात भूमि वह भूमि जो अवनालिकाओं के द्वारा, यानी जिसको गहरा कटाव कहते हैं। कटाव दो तरह का होता है, एक समतल कटाव, एक गहरा कटाव। जो गहरा कटाव नालियों की तरह हो जाता है खेतों में, उसको अवनालिका कटाव कहते हैं। तो अवनालिकाओं के द्वारा जो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, कृषि योग्य नहीं रह जाती है, उसको उत्खात भूमि कहते हैं। अवनालिकाओं के द्वारा जो भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाती है, उपजाऊ हो जाती है, उसे उत्खात भूमि कहते हैं। इसके बाद 10वां है चादर अपर्दन। अपर्दन भी बताया कि दो तरह का होता है, एक गहरा है और एक समतल। तो चादर अपर्दन में वही समतल अपर्दन, कटाव, यानी जब हवा और जल के द्वारा भूमि का समतल कटाव होता है, नाली की तरह नहीं, यानी आभास नहीं होता है, उसमें कटाव हो जाता है, पानी उपजाऊ तत्व बह करके चले जाते हैं, तो ऐसे कटाव को चादर कटाव करते हैं। तो इस तरह से इस पाठ के जो छोटे प्रश्न है उसको बता करके और पाठ समाप्त कर दिए। इसके बाद अगले दिन फिर अगला पाठ होगा। धन्यवाद।